मंगलम दिसतु नो विनायको, मंगलम दिसतु न सरस्वती, मंगलम दिसतु न समुद्रजा, मंगलम दिसतु नो महेश्वरी। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, प्राचीन कानून, और यह वेदों पर आधारित है, पवित्र पुस्तकें जो कई युगों पहले मनुष्यों को दी गई थीं। इस धर्म को आर्य धर्म भी कहा गया है, क्योंकि यही वह धर्म है जो आर्य जाति के प्रथम राष्ट्र को दिया गया था। आर्य का अर्थ है कुलीन, और यह नाम एक महान जाति को दिया गया था जो दुनिया के इतिहास में इससे पहले की जातियों की तुलना में चरित्र और उपस्थिति में बहुत बेहतर थी। इन लोगों के पहले परिवार भूमि के उत्तरी भाग में बस गए, जिसे अब भारत कहा जाता है, और जिस भाग में वे सबसे पहले बसे थे उसका नाम आर्यवर्ष था, क्योंकि ये आर्य लोग उसमें रहते थे। भूमि यो पूर्वी महासागर से पश्चिमी महासागर तक दो पर्वतों हिमवान और विंध्य के बीच विद्यमान था, उसे लोग आर्यवर्ष कहते हैं। बाद के दिनों में इस धर्म को हिंदू धर्म कहा जाने लगा और अब इसे आमतौर पर इसी नाम से जाना जाता है। यह जीवित धर्मों में सबसे पुराना है और किसी अन्य धर्म ने इतने सारे महान पुरुषों, महान शिक्षकों, महान लेखकों, महान संतों, महान राजाओं, महान योद्धाओं, महान राजनेताओं, महान परोपकारी, महान देशभक्तों को पैदा नहीं किया है। जितना अधिक आप इसके बारे में जानेंगे उतना अधिक आप इसका सम्मान करेंगे और इससे प्यार करेंगे, और आप उतने ही अधिक आभारी होंगे कि आप इसमें पैदा हुए हैं। प्राचीन धर्म एक मजबूत नींव पर आधारित है जिस पर इसकी संरचना की दीवारें खड़ी हैं। आधार को श्रुतियः कहा गया है, जो सुना गया है। दीवारों को स्मृति कहा जाता है, वह जो स्मरण किया गया हो। श्रुति बहुत बुद्धिमान लोगों के माध्यम से दी गई है, जिन्होंने इसे सुना और देवताओं से प्राप्त किया। तुलनात्मक रूप से आधुनिक समय तक इन पवित्र शिक्षाओं को लिखा नहीं गया था, बल्कि इन्हें कंठस्थ किया जाता था और लगातार दोहराया जाता था। शिक्षक ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के लिए गाया और विद्यार्थियों ने उनके बाद उन्हें गाया, एक समय में कुछ शब्द बार बार, जब तक कि वे उन्हें पूरी तरह से नहीं जान लेते। श्रुति में चतुर्वेद शामिल है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वह जो ज्ञात है। 4 वेदों में मनुष्य को जो ज्ञान दिया गया वह सनातन धर्म की नींव है। इनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। मंत्र भाग में मंत्र शामिल हैं, या जिन वाक्यों में ध्वनियों के क्रम में एक विशेष शक्ति होती है, वे कुछ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये देवों के भजन के रूप में होते हैं, जिनके संबंध पुरुषों के लिए हम वर्तमान में अध्ययन करेंगे, और जब वे उचित रूप से निर्देशित व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से जप किया जाता है, कुछ निश्चित परिणाम आते हैं। वेदों के ब्राह्मण भाग में अनुष्ठानों के बारे में निर्देश शामिल हैं और यह बताया गया है कि समारोहों को कैसे किया जाए, जिसमें पहले भाग में दिए गए मंत्रों का उपयोग किया गया था और आगे उनसे जुड़ी कहानियां। उपनिषद भाग में ब्राह्मण की प्रकृति पर गहरी दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं, सर्वोच्च और पृथक आत्मा पर, मनुष्य और ब्रह्मांड पर, बंधन और मुक्ति पर। यह सभी दर्शन की नींव है, और जब आप मनुष्य हैं तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसमें आनंद ले सकते हैं। केवल उच्च शिक्षित पुरुष ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह दूसरों के लिए बहुत कठिन है। प्राचीन काल में वेद का 1/4 भाग था, जिसे कुछ उपवेद या तंत्रम कहा जाता था। इसमें विज्ञान और विज्ञान पर आधारित व्यावहारिक निर्देश शामिल थे, लेकिन सच्चे प्राचीन तंत्र का बहुत कम हिस्सा बचा है, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें उस समय के लिए अनुपयुक्त मानकर हटा दिया था जब लोग कम आध्यात्मिक थे। हालांकि अनुष्ठान के कुछ तांत्रिक रूपों का उपयोग वर्तमान वैदिक के साथ या उसके बजाय पूजा में किया जाता है। स्मृति या धर्मशास्त्र श्रुति पर आधारित है और उसके बाद के अधिकार में है, और इसमें ऋषियों द्वारा लिखे गए 4 महान कार्य शामिल हैं, जिनमें से मुख्य सामग्री व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक के संचालन के लिए कानून और नियम हैं। हिंदू समाज इन कानूनों पर स्थापित और संचालित होता है। वे हैं: 1 मनुस्मृतियः या मानव धर्मशास्त्रम,
2 याज्ञवल्क्य स्मृति, 3 शंख लिखित स्मृतियः, 4 पराशर स्मृति। इनमें से पहला आर्य कानून का मुख्य संग्रह है, मनु जाति के महान कानून दाता हैं। हिंदू कालक्रम दुनिया के इतिहास को 7 महान अवधियों या समय के चक्रों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक शुरू हुआ है और है एक मनु द्वारा समाप्त किया गया, और इसलिए इसे मनवंतर कहा जाता है। 2 मनुओं के बीच स्वयंभू के वंशज इस मनु की जाति से 6 अन्य मनु बहुत महान दिमाग वाले और महान वैभवशाली उत्पन्न हुए हैं। चूंकि प्रत्येक मनवंतर के लिए 2 मनु होते हैं, इससे पता चलता है कि हम चौथे मनवंतर में हैं। 7वें मनु के शासन के तहत जो अगला श्लोक हमें बताता है, विवस्वत का पुत्र है। उनके कुछ कानून मनुस्मृति में दिए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के समान सामान्य पंक्ति का अनुसरण करती है और इसके बाद महत्वपूर्ण है। दक्षिण जैसे कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य 2 का अब अधिक अध्ययन या उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि श्रुति और स्मृति सनातन धर्म की नींव और दीवारें हैं, पुराण और इतिहास जैसे 2 अन्य महत्वपूर्ण समर्थन भी हैं। पुराणों में इतिहास और कहानियां और रूपक शामिल हैं, जो कम लोगों के उपयोग के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्र का सीखा हुआ भाग विशेषकर उन लोगों के लिए जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते।